गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दी पॉइंट। इस वीडियो में हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या जिसको हिंदी में मौद्रिक नीति समिति भी कहते हैं से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी पहली स्लाइड से। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक ऐसी कमेटी होती है जो कि आरबीआई द्वारा गठित की जाती है और इसको कौन लीड करता है? गवर्नर ऑफ आरबीआई। इट इज़ फॉर्म्ड विद द मिशन टू डिसाइड द की पॉलिसी रेट। इसका एक उद्देश्य क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य की पॉलिसी रेट्स को डिसाइड करना, और इन की पॉलिसी रेट्स के द्वारा ही आरबीआई क्या करता है? पूरे देश में मनी के प्रवाह, जिसको मनी का सप्लाई कहते हैं, उसको मैनेज करता है कि हमको मनी के सप्लाई को घटाना है या बढ़ाना है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज रेट्स द मनी सप्लाई इन द इकनॉमी इज़ रेगुलेटेड, जैसे कि मैंने आपको समझाया। हमारा जो सेंट्रल बैंक है, जो कि है आरबीआई, उसमें एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम होता है मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट। तो अब जब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कोई भी डिसीजन लेती है की पॉलिसी रेट्स के बारे में, इसको हेल्प कौन करता है वो डिसीजन लेने में? मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट। सो MPC, विच इज़ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, is assisted by Monetary Policy Department of RBI in the formulation of policy। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब बनी थी? ये 2016 में बनी थी। इससे पहले जो की रेट्स डिसाइड करते थे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आरबीआई की। तो जब से ये कमेटी बनी है तो आरबीआई ने अपनी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है की पॉलिसी रेट को लेके वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को सौंप दी है। आइए चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फंक्शंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब क्या क्या मेन फंक्शंस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के होते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फंक्शंस डिफाइंड हैं आरबीआई एक्ट 1934 में, और इसमें इसका सबसे मेन जो काम है, मेन फंक्शन है, वो ये है की पॉलिसी रेट्स डिसाइड करना। अब की पॉलिसी रेट्स में कौन से रेट्स आ गए? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये रेट्स क्या होते हैं ये हम अपनी आने वाली वीडियोस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि कौन से रेट्स हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को डिसाइड करने होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जिसमें लिखा है बता रहे हैं कि कंपोजिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होता है। तो जो ये MPC जो है, इसमें क्या ये 6 मेंबर की कमेटी होती है। 3 और 3 में इनको डिवाइड कर देते हैं। जो ये 3 मेंबर है ना, ये तो आरबीआई से आते हैं, और ये 3 मेंबर जो बचे 3 हैं, इसको गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। अब इन 3 में जो आरबीआई से आते हैं उसमें से एक तो जो होता है वो आरबीआई गवर्नर खुद होता है। अब आप बताइए कि आरबीआई गवर्नर प्रेजेंटली में कौन है? वो है हमारे शक्तिकांता दास। तो एक तो हो गए जी हमारे आरबीआई गवर्नर, दूसरे होते हैं हमारे डेप्यूटी गवर्नर। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हमारा आरबीआई है उसमें एक गवर्नर के होने के साथ साथ 4 डेप्यूटी गवर्नर भी होते हैं, और उन 4 डेप्यूटी गवर्नर में से एक ऐसा डेप्यूटी गवर्नर होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम करना। तो वो गवर्नर भी इस कमेटी का पार्ट होता है। और तीसरे जो होते हैं वो ये होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है मॉनेटरी पॉलिसी की। तो 3 लोग हमारे आरबीआई की तरफ से आते हैं, और 3 जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, वो 3 मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तो बिल्कुल नहीं हो सकते। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कि हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मेंबर नहीं बना सकते इस कमेटी का? क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसा है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल इस कमेटी का मेंबर बनेगा तो कुछ चांसेस हो सकते हैं कि वो ऐसा डिसीजन ले जो गवर्नमेंट के हित में हो, ना कि हमारे देश के हित में हो, सो दैट हम एक निष्पक्ष होकर डिसीजन ले सकें। तो इस कमेटी में ऐसा कोई भी मेंबर नहीं लिया जाता जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल या गवर्नमेंट ऑफिसर हो। तो जो बचे 3 मेंबर जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, वो या तो कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, या कोई रिसर्च स्कॉलर मान लीजिए, या कोई ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इकोनॉमिक्स, पॉलिसी मेकिंग या फाइनेंस में आउटस्टैंडिंग वर्क किया हो। ऐसे 3 लोगों को गवर्नमेंट नॉमिनेट करके इस कमेटी का मेंबर बनाती है।
तो आइए देखते हैं कि और क्या लिखा है स्लाइड में। मेंबर्स ऑफ द MPC विल बी अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। उनका जो टेन्योर होता है वो 4 साल का होता है एंड नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। उनको फिर से अपॉइंट नहीं किया जा सकता एज अ मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। Decisions will be taken by majority and each member will have 1 vote। हर व्यक्ति के पास, हर मेंबर के पास 1 वोट होता है और बहुमत से कोई भी फैसला लिया जाता है। RBI गवर्नर इस कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं। गवर्नर के पास वीटो पावर नहीं होती है। अब वीटो पावर क्या होती है? एक ऐसी पावर होती है जिससे कि जो भी डिसीजन लिया है कमेटी ने उसको हम नलीफाई कर सके, उसको एकदम बदल सकें। तो ऐसी कोई सी भी पावर गवर्नर को नहीं दी जाती है इस कमेटी में, लेकिन उनके पास एक ऐसी पावर होती है जिसको हम कहते हैं कास्टिंग वोट। कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे टाई हो जाता है वोट्स को लेके, तो गवर्नर अपना कास्टिंग वोट डाल के किसी भी फेवर में उस डेडलॉक को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या कॉम्पोजिशन है। टोटल 6 लोग, 3 लोग RBI से, 3 गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। 3 में मैंने आपको बता दिया, एक गवर्नर RBI के खुद होंगे, दूसरे होंगे डेप्यूटी गवर्नर और तीसरे होंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए। 3 लोग जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है उसमें सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं हो सकते हैं। आइए देखते हैं कि अभी की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके मेंबर कौन कौन है। तो सबसे पहले तो हैं हमारे रिस्पेक्टेड श्री शक्तिकांत दास जो कि अभी गवर्नर हैं प्रेजेंट में RBI के। जो ये माइकल पात्रा हैं ये डेप्यूटी गवर्नर हो गए हमारे RBI के। मृदुल सागर जो हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गए। ये 3 लोग तो हो गए RBI से, और ये 3 बचे हैं ये हैं वो लोग जिनको गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। तो इसमें जो ये आशिमा गोयल हैं तो ये तो एक लेक्चरर हैं। शशांक भिड़े जो हैं ये एक रिसर्च स्कॉलर है, और जो ये जयंत वर्मा जी हैं ये प्रोफेसर हैं IIM अहमदाबाद में अकाउंट्स के। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक ब्रीफ आइडिया तो मिल गया होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो कैसे फॉर्म होती है, और अभी हमारी जो करंट कॉम्पोजिशन है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, वो उसमें कौन कौन से सदस्य हैं। दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।